हमें लगता है कि हम खाली बैठे हैं तो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शरीर से आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन मन से तो आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं। जब भी आप शरीर की गतिविधियां रोक देते हैं, आप पाते हैं कि मन स्पीड पकड़ ली उसने। तो मन की इस गतिविधि से परेशान होके ही बहुत सारे लोग शारीरिक गतिविधियों में उलझे रहते हैं। आप पाएंगे कि वो अगर खाली बैठ जाएं 10 मिनट के लिए तो ऐसा लगेगा कि वो मर जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो 10 मिनट खाली नहीं बैठ सकते, क्योंकि 10 मिनट खाली बैठते हैं उनका मन उनको परेशान करने लगता है। मेरे दफ्तर में एक लेडी आती थी, उनकी रोज़ रोज़ की शिकायत यही थी कि मुझे अपने लिए समय ही नहीं मिलता, घर पे इतना सारा काम होता है कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता। एक बार ऐसा हुआ कि उनके बच्चे चले गए छुट्टियां मनाने, उनके पति चले गए एक फॉरेन ट्रिप पे, वो घर में अब अकेली रह गईं। अब उनके पास टाइम ही टाइम था। हाँ, फिर मैंने उनसे पूछा कि अब आप क्या करती हैं, अब तो आपके पास बहुत सारा खाली टाइम होता है। तो उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि विचित्र स्थिति है मेरी, घर का सारा काम निपटा देती हूँ, उसके बाद जब मैं खाली बैठती हूँ तो मुझसे खाली ही नहीं बैठा जाता। फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, तो मैं कपड़े उठा के धोना शुरू कर देती हूँ, या फिर कुछ ना कुछ खाना पकाना शुरू कर देती हूँ, या घर की सफाई शुरू कर देती हूँ। मैंने कहा यही तो गड़बड़ स्थिति है आपकी। जब खाली समय नहीं होता आपके पास तो आप कहते हैं कि खाली समय नहीं है, और जब खाली समय मिल रहा है तो खाली आप बैठ नहीं पा रही हैं, क्योंकि पिछले 40 सालों का जो अभ्यास है आपका, निरंतर कुछ न कुछ करते रहने का वो अभ्यास मजबूत हो गया है ना। हम पिछले कुछ दिनों से मन के कई तलों की बात कर रहे हैं, अचेतन की बात कर रहे हैं। वृत्तियों के बारे में मैंने बताया था। वृत्तियां जो हैं वो बार बार दोहराई गई आदतें हैं। जितनी बार आप किसी आदत को दोहराते हैं वो मन के उतने ही गहरे तल में पहुंचता चला जाता है। मन का जो सबसे गहरा तल है वो है अचेतन। कोई भी आदत, कोई भी वृत्ति अगर एक बार अचेतन मन में पहुंच गई तो फिर वो आपको कंट्रोल करती है, उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। जैसे चेन स्मोकर होते हैं, बार बार इतनी दफ़ा सिगरेट पिया है कि वो हैबिट जो है वो अचेतन मन में पहुंच गई है। तो अचेतन से जब इच्छा उठती है सिगरेट पीने की तो आदमी चाह के भी नहीं रोक पाता। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ करते रहने की जो हमारी आदत है वो बहुत मजबूत हो गई है। आप कभी कोशिश करके देखिएगा कि मैं 5 मिनट ज़रा अकेले बैठ जाऊं, लगेगा ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना, क्योंकि करते रहने की आदत बहुत मजबूत हो गई है। लेकिन ध्यान क्या है? ध्यान है अक्रिया, यानी करने की जो भी वृत्ति है हमारी उसको ठहर जाने देना थोड़ी देर के लिए, उसमें विश्राम हो जाने देना। वास्तव में हमारे करने की जो सारी वृत्ति है वो शरीर से शुरू नहीं होती है, मन से शुरू होती है। आप पाएंगे कि अच्छा, शरीर से आप कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले मन में उसका भाव उठता है, विचार उठता है कि ये काम किया जाए, तभी तो काम होता है। तो काम की शुरुआत कहाँ से हो रही है? मन के तल से हो रही है। अगर मन शांत हो जाए पूरी तरह से तो शरीर से भी कोई कर्म संभव नहीं है। यानी मन ही हमारी सारी गतिविधियों का क्षेत्र है। कृष्ण गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं। कहते हैं कि मन और शरीर जो है वो क्षेत्र है और इसके पीछे बैठा हुआ है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ वो आत्मा को कहते हैं जो इस पूरे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, क्षेत्रज्ञ है ना। एक गुरु के पास एक व्यक्ति पहुंचा, जिज्ञासु था। वो गुरु बैठा हुआ था पहाड़ी टीले पे। वो शिष्य बेचारा बहुत दूर से चल के आया था, साधक ध्यान सीखने के लिए आया था। गया उस गुरु के पास, पहाड़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर जाके वो थक गया। गुरु बेचारा चुपचाप बैठ के बांसुरी बजा रहा था। तो वो जाके साधक बैठ गया उसके पास, बैठा बैठा प्रतीक्षा करता रहा। उसको लगा कि अब सांझ हो जाएगी और मैं ध्यान के बारे में जानने के लिए आया हूँ। तो उसने पूछा उस गुरु से कि कृपया मुझे बताएं कि ध्यान क्या है। तो उसने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और चुप हो गया। अब ये प्रतीक्षा कर रहा है कि मुझे उत्तर मिलेगा और वो उत्तर दे नहीं रहा है। इसने फिर से पूछा कि कृपया मुझे बताएं ध्यान क्या है, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ। अब उसने आंख बंद कर लिया। ये जो
आगंतुक आया था, इसे लगा कि ये मुझे शायद इग्नोर कर रहा है, हो सकता है ये उत्तर देना नहीं चाहता आदमी। तो शिष्टाचारवश बेचारा और थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, लेकिन अब उसका धैर्य जवाब देने लगा था। तो उसने अंतिम बार पूछा कि मैं अंतिम बार आपसे पूछता हूँ, मुझे घर भी लौटना है, कृपया मुझे बताएं कि ध्यान क्या है। अब उसने आँख खोली, उसने कहा, ना समझ, तुझे मैं तब से उत्तर दे रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा। अब वो चौंक गया कि महाराज, आपने एक बार भी एक शब्द नहीं बोला, आप कह रहे हैं कि आप उत्तर दिए जा रहे हैं। उसने कहा कि शब्दों से उत्तर दूं? शब्दों से उत्तर दूंगा फिर वो उत्तर नहीं रह जाएगा ना। शब्द का मतलब कि मैंने फिर बोला, कुछ किया, उसमें करने की बात आ जाएगी। और ध्यान जो है अक्रिया है, कुछ नहीं करने की क्रिया है। और वही मैं बार बार करके दिखा रहा हूँ। पहली बार तुमने बोला तो बांसुरी अलग रख दिया, मैं शांत हो गया। दूसरी बार तुमने बोला तो मैंने आंख बंद कर ली। तो ये उत्तर दे रहा था मैं कि ध्यान अर्थात अक्रिया, नॉन डूइंग, कुछ नहीं करने की क्रिया। ठीक है।